ओके बच्चों, प्योर रोलिंग का एक अच्छा इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ मैं एग्जांपल आपके लिए, जिससे आपको समझ में आया कैसे हैंडल करना होता है क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, ध्यान समझना। ठीक है, एक ये व्हील है, ठीक है, पॉइंट समझो, ये व्हील है। व्हील के पास आगे की तरफ वेलोसिटी है v0 और व्हील घूम रहा है v0/3r एंगुलर वेलोसिटी से। कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो बॉटम मोस्ट पॉइंट इज नॉट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों? क्योंकि बॉटम मोस्ट पॉइंट के पास v0 भी है और एक ओमेगा की वजह से v0/3r इंटू r वो भी आ गया। तो टोटल वेलोसिटी हो गई नीचे, बॉटम मोस्ट पॉइंट की टोटल वेलोसिटी होगी 4v0/3, जो कि 0 होनी चाहिए थी। बॉटम मोस्ट पॉइंट इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, ग्राउंड के ऊपर स्लिप कर रहा है। अब फ्रिक्शन क्या करेगी? फ्रिक्शन देखो क्या करेगी, देखो मैं समझाता हूँ, मजेदार बातें बताऊंगा। देखो फ्रिक्शन क्या करेगी, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लगेगी पीछे, चल पीछे, और इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की जो ये वेलोसिटी है इसको करेगी 0 करेगी। तो एक टाइम आएगा जब प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पे v आगे होगा और r ओमेगा पीछे होगा और v बराबर r ओमेगा होगा। प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले प्योर रोलिंग नहीं हो रही, बाद में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। सही है, कोई चिंता की बात नहीं। यहां तक हम सबको समझ में आता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमें क्या बताना है? हमें ये फाइनल वेलोसिटी बतानी है, ये फाइनल वेलोसिटी और ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, देखो ध्यान सुनो, ग्राउंड के पॉइंट, इस पॉइंट के बोर्ड, देखो इस पॉइंट के बोर्ड अगर मैं बात करूं, ये ऑब्जर्वर है, तो इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है। देखो टॉर्क किसका लग रहा है? अगर टॉर्क लग रहा है तो किसका लग रहा है? सिर्फ फ्रिक्शन का लग रहा है ना। mg भी नीचे है, n भी ऊपर है ना, वो भी इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, फ्रिक्शन भी इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है? 0 है। सही है, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या है बेटा? 0 है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है अबाउट पॉइंट P पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, तो इनिशियल अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की और फाइनल एंगुलर मोमेंटम की अगर मैं चर्चा करूं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में ध्यानपूर्वक देखो, ये ऐसे इस लाइन पे चल रहा है ना। तो अगर आंख देखें, ये आंख है, तो पहले इसके अकॉर्डिंग यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये सेंटर यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये सेंटर यहाँ आ जाएगा। तो ये ऐसे घूम रहा है, इसकी आंखों का कैमरा ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है। तो कितना एंगुलर मोमेंटम बना रहा है? लीनियर मोमेंटम mv0, परपेंडिकुलर आर्म r, और कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉक। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूँ और एंटी को नेगेटिव मान रहा हूँ। ठीक है, इसको अलग। खैर, अच्छा ये ओमेगा कैसा है? आई ओमेगा, जो इसका एंगुलर मोमेंटम, बॉडी घूम भी तो रही है, अरे बॉडी आगे चल रही है, उसकी वजह से इसका आँख का कैमरा रोटेट हो रहा है, वो एक अलग बात है। बॉडी भी तो घूम रही है, बॉडी घूम रही है ऐसे। तो बॉडी अगर ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले रहा हूँ। आई ओमेगा, बॉडी मान लो, वट एवर, डिस्क मान लो, तो आई हो गया mr²/2 और ओमेगा हो गया v0/3r। कोई चिंता की बात नहीं है। ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया सिस्टम का। नेगेटिव इसलिए कि एंटी है। फाइनल की बात करता हूँ, फाइनल की। फाइनल देखो, फाइनल देखो, फाइनल इस लाइन पे चल रहा है। देखो लाइन तो वही है ना, लाइन तो वही रहनी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो आंखों का कैमरा ऐसे, अभी भी क्लॉकवाइज, अभी भी कैसा? क्लॉकवाइज। तो कितना किधर गया? mvr, लीनियर मोमेंटम इनटू आर्म। अब घूम कैसे रहा है? घूम भी क्लॉकवाइज रहा है। आई ओमेगा, आई बोले तो mr²/2 ओमेगा बोले तो v/r। r ने r को मार गिराया, इस r ने r को मार गिराया। देख mv0r में से mv0r/6 गया तो 5 mv0r/6 आ गया, 5 mv0r/6।
ध्यान से देखा कर चीज़ों को। MVR में MVR/2 ऐड हो गया तो 3 MVR/2 आ गया। MR 2 3 6 5 9 5 9, दिस इज फाइनल वेलोसिटी 5v0/9 और ओमेगा 5v0/9 आ। समझ में आई बात? पक्का। अच्छा, जब तक ये यहां से यहां तक नहीं पहुंचता प्योर रोलिंग, जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक जो फ्रिक्शन लगेगी वो स्टैटिक होगी काइनेटिक होगी? अब फ्रिक्शन तब तक काइनेटिक होगी। काइनेटिक होगी तो उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको गिवन है म्यू, कि कितना गिवन है? म्यू। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपको निकालना है कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई, है ना? कितने टाइम बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हुई? तो आप एक काम करो, v = u + at करो। तो v में कौन आएगा? v फाइनल वेलोसिटी होगी 5v0/9, इनिशियल वेलोसिटी थी v0, एक्सीलरेशन होगा पीछे की तरफ माइनस फ्रिक्शन बाय मास इनटू टाइम। बोलो सही है? तो 5v0/9 में से v0 से 5v0/9 गया यार, कितना हो गया? 4v0/9 हो गया। तो 4v0/9 ये mv0 आ गया, नीचे फ्रिक्शन आ गया और ये टाइम आ गया। बोलो सही है? फ्रिक्शन μn होगी और n mg है तो μmg होगी। उठा के डाल दो, आंसर आ गया टाइम। बोलो समझ में आया? उठा के डालो, टाइम भी आ गया, सारी चीजें कंप्लीट हो गई।